नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। अक्सर लॉयर्स, एडवोकेट्स, बैरिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल्स, प्लीडर्स इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम हैं? क्या अटॉर्नी, सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक होता है? आज आइए इन्हीं प्रश्नों को और शब्दावलियों के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉयर्स कौन होते हैं। लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है। यानी विधि स्नातक, कानून का जानकार जिसने LLB की डिग्री ले रखी हो, वो लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से सनद मिलती है, वो BCI की परीक्षा को पास कर लेता है तो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वो एडवोकेट बन जाता है। LLB को लेगम बैकलोरियस, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। 12वीं क्लास के बाद या स्नातक करके भी बच्चे लॉ विकल्प को चुनते हैं और कानून से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इन्हें वकील कहा जाता है। अब बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता, अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यही आपको बता दें कि एडवोकेट का इंग्लिश में अर्थ पक्ष लेना होता है। एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है, यानी पहले लॉयर बनते हैं और फिर एडवोकेट। बैरिस्टर किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, इसलिए वे 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील ही होता है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, जिसने BCI की परीक्षा को पास किया हुआ हो, और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी कि विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा CRPC के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। प्लीडर किसे कहते हैं? अगर यही डिग्री धारी या यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो वो प्लीडर बन जाता है। इसे अभिवचनकर्ता भी कहते हैं। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बनता है जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर्स कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिवचनकर्ता। महाधिवक्ता किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता, और अगर वो राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए भी योग्य हो। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अगर ये ही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री, एडवोकेट होने की क्षमता, और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनके पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो वह महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। यही आपको बता दें कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया जाता। इसके अलावा संविधान में उनको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। सॉलिसिटर जनरल, अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री हो,
एडवोकेट होने की क्षमता हो और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक स्टैच्यूटरी हैं। अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता लग गया होगा कि लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल में क्या अंतर होता है। और जानकारी के लिए आप बने रहिए BDTV भारत के साथ।